कैलाश मानसरोवर यात्रा तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें सावन में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा के बारे में जानकारी होगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किन्नर कैलाश यात्रा के बारे में। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों का आना शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के इस जगह को सबसे खतरनाक भी कहा जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू और बौद्ध भक्तों का आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए किन्नर कैलाश आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्मा कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा कमल को स्वयं ब्रह्मा देव का फूल माना जाता है, जो देव्य गुणों से भरपूर है। किन्नर कैलाश की यात्रा से वापस जाते समय लोग ब्रह्मा कमल को प्रसाद के रूप में अपने साथ लेकर जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है, जहाँ वे अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ रहते हैं। माना जाता है कि किन्नर कैलाश ही वह स्थान है जहाँ देवी देवताओं के साथ वह बैठक करते हैं। इस पर्वत तक जाने वाला रास्ता निश्चित रूप से आसान नहीं है और वहाँ जाना हर किसी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। भगवान शिव की उत्साही भक्तों के लिए किन्नौर अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि इस स्थान पर 79 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा शिवलिंग है, जो हर पल रंग बदलता है। सूर्य उदय से पहले इस शिवलिंग का रंग सफ़ेद होता है, जो सूर्य उदय के बाद पीला हो जाता है। दोपहर के समय यह लाल दिखाई देता है, फिर शाम को काले रंग में नजर आने लगता है। यह रंग क्यों बदलता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान की ही लीला है। यह मूल रूप से एक चट्टान स्तंभ है, जो चट्टान के स्लैब पर बड़े करीने से संतुलित है और एक त्रिशूल जैसा भी दिखाई देता है। पास में ही पार्वती कुंड है, जो समुद्र तल से 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस कुंड का निर्माण मां पार्वती ने स्वयं किया था। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद पूरी होती है। लोग इस कुंड में नहाने के बाद करीब 24 घंटे की चढ़ाई के बाद किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। साथ ही यह स्थान भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव हर शीतकाल निवास करते हैं, इसलिए इस स्थान को भगवान शिव शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। और साथ में यह धारणा है कि इस स्थान के दर्शन मनुष्य अपने जीवन काल में एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में यह भक्तों के लिए खोल दिया गया। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किन्नर कैलाश के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं। महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नर कैलाश को वाणासुर कैलाश भी कहा जाता है। किन्नर कैलाश को हिमाचल प्रदेश का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग की परिक्रमा करना बहुत साहस का काम है। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय लग जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति किन्नर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह ट्रैक आपको भव्य सांगला घाटी और हगरंग घाटी के माध्यम से ले जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में तांगलिंग गांव से, जो बेस कैंप है, वहां से की जाती है। यह खूबसूरत गांव सतलुज नदी के तट पर 7,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 24 घंटे का यह ट्रैक
निसंदेह कठिन है, लेकिन जादुई तौर पर फायदेमंद भी है, क्योंकि किन्नर कैलाश यात्रा मई से सितंबर के बीच ही की जाती है, क्योंकि इस समय आपको चारों तरफ प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहाँ पर बर्फबारी पड़नी शुरू हो जाती है और इसलिए यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।